Hey guys, welcome to this video. My name is रोहित और ये हमारी चल रही है 1 करोड़ इन 6 मंथ्स वीडियो सीरीज। और आज का वीडियो गाइस बहुत ही बढ़िया होने वाला है इस सीरीज में, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये 1 करोड़ का गोल है हमारा। हम इसको नंबर्स वाइज आज कैसे डिवाइड करेंगे और कैसे आप देख सकते हैं कि यार जो 1 करोड़ का गोल है वो सच में पॉसिबल है। और अगर आप इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे तो ये कैसे अचीव हो सकता है। और आज आपकी आंखें बिल्कुल खुल जाएंगी कि हाँ यार, अगर मुझे भी सेल करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, क्या सेल कर सकता हूँ। ओके, सो लेट्स गेट इनटू इट गाइस। मैं सारी चीज़ें इनफैक्ट आज आपको अपने ऑफर की भी सारी चीज़ें रिवील करूँगा कि मैंने अपना ऑफर कैसे क्रिएट किया, क्या सेल करने का ट्राई कर रहा हूँ मैं, और उसको मैंने कैसे देखा कि यार हाँ मैं किसको और कैसे सेल कर सकता हूँ। बेसिकली वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बट वन थिंग इज फॉर श्योर गाइज, मैं आपको बता दूं पहले ही कि मैंने जैसा कि पहले भी बताया था कि इस वीडियो सीरीज को मुझे पॉलिश करने का या एडिट करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, बिल्कुल रॉ बताऊंगा। तो जो मैं शीट आपको अभी दिखाने वाला हूँ उसमें मैंने बहुत ज़्यादा कुछ सोच के नहीं लिखा। मुझे जैसा लगा कि यार हाँ, जिससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आए, जो जिससे थोड़ी चीज़ें समझ में आए आपको, दिखे आपको, वो मैंने वैसे लिख दिया है। और इसको बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज करने की कोशिश मैंने नहीं की है। ओके, सो लेट मी शेयर माय कंप्यूटर स्क्रीन एंड लेट मी शो यू हाउ इट रियली वर्क्स। ऑलराइट गाइस, सो आई होप यू कैन सी माय कंप्यूटर स्क्रीन नाउ गाइस। सबसे पहली बात यह है कि जो हमने कल चीज़ें ली थी, हमने लास्ट 3 वीडियोस में, 4 वीडियोस में सबसे पहले रिसर्च की थी खुद के ऊपर कि हमारा नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल क्या है, हमें किन चीज़ों पे काम करना है, किस चीज़ों में इंटरेस्ट है, वो चीज़ें की थी। उसके बाद हमने ऑडियंस रिसर्च की थी, उसके बाद हमने प्रोडक्ट रिसर्च की थी, फिर हमने ऑफ़र बनाया था, और फिर हमने ये देखा था कि यार हमारे पास ट्रैफिक जनरेशन सोर्सेज क्या क्या हैं, किन किन चीज़ों से हम अपनी वेबसाइट पे, अपनी ऑफर पे ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। ओके, सो वो सारी चीज़ें अब इनिशियल स्टेज में है, हमने वो सब चीज़ें बस लिख ली थी कि हाँ यार, थोड़ा सा हमें आइडिया मिल जाए कि जब हम ऑफर क्रिएट करेंगे या आगे काम करेंगे अपने बिजनेस पे तो वो कैसे करेंगे। ओके, नाउ अब हम थोड़ा सा और डीप में जाएंगे और नंबर्स वाइज हम ब्रेक डाउन करेंगे कि अगर हमारा 1 करोड़ गोल है 6 मंथ्स में, तो उसके हिसाब से हमारा कौन सा ऑफर होना चाहिए, किस ऑडियंस की तरफ जाना चाहिए और कैसे काम करना चाहिए। ओके, सो वही हम बात करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले मैंने वो सारी चीज़ें लिख ली हैं कि हमने लास्ट कुछ उसमें क्या क्या काम किया था, लास्ट वीडियोस में क्या 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 काम किया था। सो सबसे पहले है कि हमने डिसाइड किया था कि यार मुझे ऑटोमेशन इंटीग्रेशन आता है, कई सालों से काम कर रहा हूँ तो मैं उसी की तरफ जाऊंगा, वही करूंगा, ऑटोमेशन इंटीग्रेशन। हमारा टारगेट ऑडियंस क्या है, ऑनलाइन कोचेस और कोर्स क्रिएटर्स हैं। उसके बाद हमारे था कि यार हम अगर प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है। तो ये मैंने सारे पॉसिबल ऑप्शंस लिख लिए हैं। यहाँ मैंने ऑफ़र इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि अभी तक हमने ऑफ़र बिल्कुल फाइनलाइज नहीं किया है। ओके, सो ये अभी भी मैं ओपन रख रहा हूँ। उसके बाद हमने जो ब्रिज है या हम कौन कौन से ट्रैफिक सोर्सेज यूज़ करना चाहते हैं तो वो मैंने पहले ही लिख लिया है, क्योंकि ये ट्रैफिक सोर्सेज के साथ में थोड़ा सा फेमिलियर हूँ। मैंने फेसबुक एड रन किए हैं, यूट्यूब वीडियोस बनाए हैं जैसे कि मैं अभी बना ही रहा हूँ, यूट्यूब शॉर्ट्स बनाए, इंस्टाग्राम रील्स भी बनाई हैं। सो हम फ्यूचर में कोशिश करेंगे कि इसमें और बेटर करते जाएं। आई विल शो यू एवरीथिंग। ना ये हमने बेसिक चीज़ें लिख ली हैं। अब हम ब्रेक डाउन करते हैं नंबर्स वाइज कि अगर हमें नेक्स्ट 6 मंथ्स में 1 करोड़ रुपए कमाने हैं तो उसकी मैथमेटिक्स क्या होगी, हम 1 करोड़ तक कैसे पहुंच सकते हैं। ओके, नाउ गाइस, ये सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा जो नंबर्स गोल है वो है 1 करोड़। ओके, लेट मी ब्रेक इट डाउन। ये हमारे हमने ब्रेक कर लिया है। अब अगर हमें 1 करोड़ कमाने हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स में, तो या तो हम ये कर सकते हैं कि यार हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस रखें। यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ प्राइस, और यहाँ मैं लिख लेता हूँ यूनिट। ओके, तो बस सब फर्स्ट वाले में लिख रहा हूँ, बाकी आप समझ ही जाएंगे। तो अगर हमें 1 करोड़ कमाने हैं, तो हमें 5,000 के 2,000 प्रोडक्ट्स सेल करने पड़ेंगे, तब हम एक 1 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। ओके, ना अगर हम 10,000 का कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो हमें 1,000 उसकी यूनिट सेल करनी पड़ेगी 6 महीने में। अगर हम 25,000 का अपना कोई प्रोडक्ट, सर्विस या ऑफर लॉन्च करते हैं तो हमें उसकी 400 यूनिट सेल करनी पड़ेगी। अगर हम 75,000 का कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो हमें
उसकी 134 यूनिट सेल करनी पड़ेगी। और अगर हम 2 लाख का कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो हमें उसकी 50 यूनिट सेल करनी पड़ेगी। सो आप देख सकते हैं गाइस कितना ज़्यादा डिफरेंस है। अब आप ही सोचिए कि आपको 5,000 का कोई प्रोडक्ट 2,000 बार सेल करने में इजी होगा, उसके कस्टमर ढूंढने इजी होंगे, या आपको 2 लाख का कोई प्रोडक्ट जिसके 50 कस्टमर ढूंढना है वो इजी होंगे। नो गाइस, ये ऑल डिपेंड करता है कि आप क्या प्रोडक्ट या क्या सर्विस सेल कर रहे हो, किस ऑडियंस को सर्विस सेल कर रहे हो। अगर आपका कोई जनरलाइज प्रोडक्ट है जो कोई बिना कोई नीश के या बहुत सारे लोग, एक जनरल ऑडियंस भी यूज कर सकती है, तो मैं आपको कहूंगा कि यार आप एक लो टिकट ऑफर की तरफ जा सकते हो। जैसे कि अगर आप कोई ऐसी चीज सेल कर रहे हो जो हर हाउस होल्ड सेल करता है, यूज कर सकता है, तो आप जा सकते हो कि ठीक है यार मैं इसमें जा सकता हूँ। बट इफ अगर आपको एक अच्छा ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड करना है तो आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर हायर टिकट प्राइस। तो 2 लाख का अगर आप सोचोगे, इस 2 लाख का अगर 50 यूनिट्स आप सेल करनी हो, दिस इज वे मच मोर इजियर देन सेलिंग अ लो टिकट प्राइस। और इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 2 लाख का कोई प्रोडक्ट सेल करो। अब आप बोलोगे कि यार मैं 2 लाख का क्या सेल करूं, मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है। डोंट वरी गाइस, मैं अभी इसी वीडियो में सारी चीज़ें ब्रेक डाउन करूंगा। अभी बस मेरा मकसद था कि आपको इस नंबर्स पे मैं ब्रेक डाउन करूं कि कैसे हो सकता है। चलिए गाइस, अब हम टारगेट बनाते हैं कि चलो यार हमें तो 2 लाख का एक प्रोडक्ट सेल करना है, तो 2 लाख में मैं क्या सेल कर सकता हूँ। सो हमारा गोल क्या है गाइस, मुझे काम करना है ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन में। हमने डिसाइड क्या किया है, हम किसके लिए काम करेंगे, ऑनलाइन कोचेज और कोर्स क्रिएटर्स के साथ, राइट। ये 2 चीज़ें हमें पता है। अब अगर मुझे किसी भी कोचेस कोर्स क्रिएटर के लिए वो करना है, ऑटोमेशन करना है, तो उसके कई सारे मेथड्स हो सकते हैं। जैसे कि मैं वर्डप्रेस यूज़ कर सकता हूँ और कस्टम ऑटोमेशन खुद कर सकता हूँ, बिल्ड कर सकता हूँ। उसके अलावा मैं कोई कोडर हायर कर सकता हूँ, या मैं मल्टीपल डिफरेंट टूल्स एंड सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकता हूँ। सबसे पहली बात तो गाइस आपको याद रखनी है कि जो भी बिजनेस ओनर है, जो भी आपके प्रोडक्ट्स या सर्विस लेगा, उसको कई बार 90% टाइम्स ये मतलब ही नहीं रहता है कि आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो। आप उसका मकसद ये होता है कि जो भी उसको रिजल्ट चाहिए वो उसको मिल जाए। सो इसी भी चीज़ पे हम फोकस रखेंगे कि हमारे बिजनेस ओनर्स का 90% टाइम ये फोकस नहीं कि हम कौन से सॉफ्टवेयर टूल्स यूज़ कर रहे हैं। जो वो अपने बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं वो तो वो करेंगे, अपार्ट फ्रॉम दैट उनको जो रिजल्ट चाहिए उन्हें उसी से मतलब है। ओके, नाउ मैं आपको बताऊं कि यहाँ सबसे पहले आप अपना मिशन और विजन लिख लीजिए ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। सो हमारा मिशन है टू हेल्प कोचेस टू ऑटोमेट द ऑनलाइन बिजनेस, और लॉन्ग टर्म विजन है टू हेल्प देम अचीव टाइम एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। नाउ मिशन होता है एक छोटा मिशन जो करेंटली वो कर रहे हैं वो, और विजन होता है एक लॉन्ग टर्म गोल कि आगे फ्यूचर में वो कहाँ जाना चाहते हैं। ओके, सो ये चीज़ आपको अब वो करने लिए। अब गई सबसे पहली चीज़ थी यार कि मुझे तो ऑटोमेशन करना है। तो मैंने सबसे पहले सर्च किया ऑनलाइन कि यार अगर मुझे कोचेस के लिए, कोर्स क्रिएटर्स के लिए ऑटोमेट करना है और मुझे खुद अगर वो सारी चीज़ें नहीं करनी, तो उसका बेस्ट पॉसिबल मेथड क्या हो सकता है। सो जैसे मैं काफ़ी टाइम से फेमिलियर था ऑनलाइन इंडस्ट्री से। सो मुझे पता था कि यार ऐसे ऑनलाइन बहुत सारे टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, ऐप्स अवेलेबल है, एआई अवेलेबल है, जिससे बिजनेस ऑटोमेशन किया जा सकता है ऑनलाइन कोचेस का और कोर्स क्रिएटर्स का। बट स्टिल आई वाज लुकिंग फॉर द बेस्ट पॉसिबल वे। तो आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च आई फाउंड आउट दैट गो हाई लेवल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कोर्सेज, कोचेस का, कोर्स क्रिएटर्स का या बिजनेस ओनर्स का ऑनलाइन बिजनेस ऑटोमेट कर सकता है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें बहुत सारी चीज़ें एक ही जगह पर है, भले ही वो सीआरएम हो या पाइपलाइन हो या पेमेंट प्रोसेसर हो या वेबसाइट्स हो या फनल हो या कैलेंडर हो या एआई हो, सारी चीज़ें इसी ऐप में हैं। तो ये मुझे बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन लगा कि यार अगर इस सॉफ्टवेयर को मैं ले लूँ, आई कैन सेल दिस सॉफ्टवेयर टू अदर कोचेज एंड कोर्स क्रिएटर्स। ओके, सो ये सॉफ्टवेयर आप भी जाके चेक कर सकते हैं, और यू कैन ऑल्सो चेक आउट माई लिंक जहाँ से यू कैन बाई दिस सॉफ्टवेयर इफ़ यू वॉन्ट टू यूज़ इट फॉर योर सेल्फ, और इफ़ यू वांट टू यूज़ इट टू सेल सर्विसेज। ओके, ये वैसे ही बहुत सारा पॉपुलर, बहुत बहुत बढ़िया और पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा और भी कई सॉफ्टवेयर्स हैं मार्केट में रिलेटेड टू फनल फॉर कोचेज एंड कोर्स क्रिएटर्स, जैसे कि क्लिक फनल्स काफ़ी पॉपुलर है, System.io काफ़ी पॉपुलर है,
इसके अलावा कई और छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हैं जो कि पॉपुलर हैं, बट मुझे ये सॉफ्टवेयर बेस्ट लगा। सो मैंने सोचा कि यार ये अगर मैं सॉफ्टवेयर ले लूँ, दिस इज़ आई कैन प्रोवाइड एज अ सर्विस। तो अगर मुझे कोई 2 लाख का ऑफर लॉन्च करना है तो एक ऐसा सर्विस लॉन्च ऑफर लॉन्च करना पड़ेगा जिसमें मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनको कम मेहनत करनी पड़े। नाउ अब हम वापस इस शीट पे आए। सो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें लिख ली कि ठीक है यार, आई एम गोइंग टू यूज़ जीएचएल टू प्रोवाइड सर्विसेज। ओके, अब जीएचएल का अगर मैं आपको प्राइस बताऊं तो अगर कोई भी बंदा अब अगर जीएचएल खरीदता है तो उसको साल का $1,000 अराउंड देना पड़ता है। तो $1,000 इज अराउंड 80,000 रुपीज़। ओके, और अगर हम उसका वाइट लेबल ले लें तो उसको हमें पे करना पड़ता है एनीवेयर फ्रॉम लाइक 3 लाख रुपीज़। सो इमेजिन गाइस, अगर हम सिर्फ 3 कस्टमर जीएचएल के ले आए तो हमारा जो प्राइस है ईयरली का वो कंप्लीट हो जाएगा और हमें और ज़्यादा पे नहीं करना पड़ेगा। उसके अलावा जो भी अमाउंट आएगा जितने भी क्लाइंट को हम सेल करेंगे, दिस इज ऑल आर प्रॉफिट। और दिस इज वेयर वी कैन गो अहेड एंड गिव देम डन फॉर यू सर्विसेज। सो जीएचएल अगर कोई ले भी ले तो जीएचएल बस स्केलेटन है। जीएचएल के ऊपर सारा सिस्टम सेटअप खुद करना पड़ता है, कोर्सेज क्रिएट करने पड़ते हैं। तो मैंने सोचा कि यार दिस इज व्हाट आई कैन डू। सो आई कैन यूज जीएचएल सर्विस, और जब कोई क्लाइंट आएगा, instead of they setting up the entire system, they create their courses, they create their funnel, I can go ahead and create the entire funnel in GHL. So मैं ये क्या कर सकता हूँ कि कोचेस के लिए मैं फनल बिल्ड कर सकता हूँ, सारा ऑटोमेशन सेटअप कर सकता हूँ, उनके लिए पेजेस बना सकता हूँ और उनको दे सकता हूँ। तो एज अ कोच जब वो आएंगे और जो सर्विस यूज लेंगे मेरी, तो बेनिफिट उनको ये होगा कि उनको ये सारी चीज़ें पेजेस बिल्ड नहीं करने पड़ेंगे, उनको ऑटोमेशन सेटअप नहीं करना पड़ेगा, उनको ईमेल मार्केटिंग सेटअप नहीं करेगा, मैं उनको ये सारी चीज़ें सेटअप करूँगा। तो जो हमारा मिशन है कि हम चाहते हैं कि कोचेस का बिजनेस ऑटोमेट हो जाए और कोचेस सिर्फ कोचिंग पे ध्यान दें, वो प्रूव हो जाएगा और उनको इसीलिए हम चार्ज कर सकते हैं। तो वी कैन चार्ज देम। ना अब इसको चार्ज को जस्टिफाई करने के लिए वी आर गिविंग देम 1 ईयर ऑफ कोचिंग एज वेल, कि जो उनका कोचिंग बिजनेस है वो ऑटोमेट कैसे करते हैं। ऑटोमेशन ये याद रखना है कि हमें कोचेस को नहीं सिखाना कि यार वो अपनी जो कोचिंग है या जो चीज़ वो कर रहे हैं उसको कैसे बेटर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें वो एक्सपर्ट है। आपको ये बताना है कि उनका कोचिंग बिजनेस आप कैसे ऑटोमेट कर सकते हो। तो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। अलॉन्ग विद दैट आई एम आल्सो गिविंग देम 1 ईयर ऑफ एक्सेस ऑफ जीएचएल। अब आप बोलोगे कि यार ऐसा अगर कोई सॉफ्टवेयर है जो ऑटोमेट करता है तो कर सकता है, तो वो खुद भी तो जाके ले सकते हैं, राइट? So yes, definitely anyone can go ahead and buy GHL from here and they will pay 80,000 80,000 rupees a year. But guys again, जैसा कि मैंने बताया, GHL एक स्केलेटन है। GHL आपको एक सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, बट अगेन आपको अपने बिजनेस के हिसाब से उसको सेटअप ज़रूर करना पड़ेगा और उसको पूरा मॉडिफाई करना पड़ेगा। उसमें फनल्स ऐड करने पड़ेंगे, ऑटोमेशन ऐड करने पड़ेंगे, वर्क फ्लोज ऐड करने पड़ेंगे, और ये बहुत ही हेक्टिक वर्क है। तो जो कोचेज़ होते हैं, मैंने मेनली देखा है मेरी इंडस्ट्री में कि कोचेज़ को टेक्नोलॉजी पसंद नहीं है, टेक पे काम करना पसंद नहीं है, वो वही करना चाहते हैं जो उन्हें करना पसंद है, जो कि कोचिंग। सो इसी को हम अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर रहे हैं। मुझे टेक्नोलॉजी बहुत पसंद है, ऑटोमेशन बहुत पसंद है, इंटीग्रेशन बहुत पसंद है। सो इसलिए मुझे पता है कि यार अगर मैं एक बार किसी कोच के लिए पूरा ये सेटअप कर दूँ तो ये सारा मैं रिप्लिकेट कर सकता हूँ अदर कोचेस के लिए। तो जीएचएल में एक ऑप्शन ये भी है कि अगर आपने पूरा एक फनल बना लिया है, एक अकाउंट में सब कुछ सेटअप कर लिया है, तो यू कैन इजीली कॉपी एंड पेस्ट इट एंड पुट इट इन डिफरेंट अकाउंट। तो आप उस दूसरे अकाउंट में भी ये सारी चीज़ कॉपी पेस्ट कर सकते हो इजीली। सो आपको जो सारा फनल है, ऑटोमेशन है, बार बार नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए हम सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइप के ऑडियंस को पे काम कर रहे हैं, जो कि ऑनलाइन कोचेज और कोर्स क्रिएटर्स। सो एक बार अगर मैं किसी कोच के लिए फनल बना लूँ, सो आई कैन इजीली कॉपी इट फॉर अदर कोचेज एज वेल। उसके बाद जैसे ही कोई मेरा ऑफर खरीदेगा, बस मुझे उस कोचेस के हिसाब से जो पेजेस हैं मॉडिफाई करना पड़ेगा, उनके ऑफर्स के हिसाब से, उनके ऑडियंस के हिसाब से, एंड विच विल टेक लेस टाइम रादर देन क्रिएटिंग कंप्लीट न्यू फनल फॉर अदर क्लाइंट्स। ओके, सो दिस इज वेयर वी हैव प्लेड स्मार्ट। ओके, तो यही आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमारा एक जो मेन प्रोडक्ट वो बन गया हमारा 1 ईयर का कोचिंग जीएचएल प्लस ऑल द
pre-made funnels, automation, close emails. ओके ना गाइस, ये सारी चीज़ें अभी जो हम लिख रहे हैं हमें अपनी ऑडियंस को नहीं दिखाना, ये सारी चीज़ें हम सिर्फ अपने ही लिख रहे हैं ताकि हम आगे ये सारी चीज़ें सही से कर पाएँ. ओके ना गाइस, ये तो हमारा एक बेसिक ऑफर का स्ट्रक्चर बन गया कि हाँ यार, चीज़ें हमें क्या डिलीवर करना है और हम इसके लिए कैसे चार्ज कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज वेयर वी कैन चार्ज इजीली 2 लाख फॉर इट. ओके ओके, सो दिस इज व्हाट इज समथिंग. अब आप बोलोगे कि यार आपको कैसे पता है कि इसके लिए वी कैन चार्ज 2 लाख रुपीज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, प्रीवियसली जब हम जीएचएल सेट करते थे क्लाइंट्स के लिए, जब मैं एजेंसी के में काम करता था, दिस इज वेयर वी हैव एक्चुअली चार्ज मोर देन 8 lakhs. अगर इंडियन रुपीज़ में बात करूँ तो हमने 8 लाख से ज़्यादा इस एग्जैक्ट सर्विस के लिए ऑलरेडी चार्ज किया है क्लाइंट से, बट वो डॉलर्स में किया है. तो अगर हम इंडियन क्लाइंट्स के लिए ये सारी चीज़ें सेटअप करें, इट इजीली वर्थ वे मच मोर देन 2 lakhs. दिस इज, ये मुझे पता है कि मार्केट रिसर्च करने के बारे में के बाद. सो आपको भी अगर अपनी सर्विस सेल करनी तो आप पहले मार्केट रिसर्च कर लीजिए. ओके नाउ, एक और इम्पॉर्टेंट बात है गाइज, जब भी आप ऑफर सेल कर रहे हैं तो उसकी जो प्राइस है वो डिपेंड होगी कि आप किस टाइप का ऑडियंस सर्च कर रहे हो, किस और टाइप के ऑडियंस को सेलेक्ट कर रहे हो. अगर हमने सेलेक्ट की है अपनी ऑडियंस की यार हमें तो ऑनलाइन कोचेस या कोर्स क्रिएटर्स को ये सेल कर रहे हैं, डजेंट मीन कि सारे जो कोर्स क्रिएटर्स होंगे वो सिमिलर होंगे. कुछ ऐसे कोचेस होंगे कि यार जो बिल्कुल भी पैसा नहीं कमा रहे हैं, तो उनको आप कुछ भी सेल कर दो गाइस, उनको वो महंगा ही लगेगा. अगर आप उनको 10,000 का प्रोडक्ट भी सेल करोगे वो उनको महंगा ही लगेगा. तो आपको ऐसे कोचेस को सर्व करना है जिनके लिए उनका टाइम ज़्यादा वैल्यूबल है देन मनी. अगर मैं एक कोच को बोलूँ कि यार I can set up entire business for you, automate the entire business for you, and you don't have to do anything. आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आपको टाइम नहीं लगाना पड़ेगा. तो अगर वो ऐसा बंदा है कि यार जो पैसे कमा ही नहीं रहा, जिसके पास कुछ और काम नहीं है, स्टूडेंट्स नहीं है, वो कहेगा नहीं यार ठीक है, मुझे पता है जीएचएल क्या है, आई कैन गो एंड सेट अप एवरीथिंग ऑन माई ओन, क्योंकि उसके पास बहुत सारा टाइम है. बट एक ऐसा कोच जिसके पास टाइम नहीं है, जिसके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जिसके पास कोचिंग भरी हुई है, कॉल्स भरे हुए हैं, तो ऐसे कोच के पास ये सारा सेटअप करने के लिए टाइम नहीं है, उसके पास पैसा है. ओके, तो दिस इज वेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको एक सही कोच या सही आपका टारगेट ऑडियंस चूज करना है, भले ही आपका कोई भी ऑफर हो. सो आई ऑलवेज रिकमेंड यू टू सर्व क्लाइंट्स हु ऑलरेडी हैव द मनी टू पे फॉर योर सर्विसेज. तो मैं ऐसे कोचेस को टारगेट करता हूँ जो ऑलरेडी अपना कोचिंग चला रहे हैं, बट उनको दिक्कत आ रही है मैनेजमेंट करने में, क्लाइंट को हैंडल करने में या प्रोडक्ट डिलीवरी करने में. ओके, सो इन फ्यूचर वीडियोस आई विल शो यू दैट हाउ आई रीच आउट टू दीज क्लाइंट्स एंड हाउ आई फाइंड दीज क्लाइंट्स एंड वेयर डू आई फाइंड दिस क्लाइंट्स. और ये सारे ऑब्जेक्शंस का भी मैं आपको आंसर करूंगा कि यार जो भी ऑब्जेक्शंस आते हैं कॉल्स के बीच में, उनको क्लियर आप कैसे कर सकते हैं और कैसे उन तक पहुंच सकते हैं. ओके, सो हमने यहाँ एक बेसिक प्राइस सेट कर लिया है, ये इनिशियल प्राइस है, ये हमारा प्रोडक्ट है. अब एक फाइनल चीज़ में, और आप वैसे तो मेरा बहुत सारी जो मैंने आपको बताने का सारी चीज़ें, बट एक ही वीडियो में मैं नहीं बताना चाहता, फ्यूचर वीडियो में मैं बताऊंगा धीरे धीरे ताकि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो, और ये जो ऑफर मैंने क्रिएट किया है ये भी आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा. ओके ना, अब गाइस आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपने तो ये सोच लिया कि ठीक है यार मैं कोचिंग सेल करूंगा, जीएचएल सेल करूंगा, ऑटोमेशन सेटअप करूंगा, या हो सकता है आप अपने ऑफर के अराउंड सोचो कि यार मैं फेसबुक सर्विसेज सेल करूंगा, या आप सोचे कि मैं वीडियो एडिटिंग सेल करूंगा, या मैं वर्डप्रेस वेबसाइट सेल करूंगा, कुछ भी हो सकता है सेल करूंगा. बट एक आपको याद रखने का है कि आपका मुद्दा ये नहीं है कि आप ऑटोमेशन सेल करो या यूट्यूब वीडियो सेल करो या एडिटिंग सेल करो या फेसबुक एड सेल करो, आपको हमेशा रिजल्ट सेल करना है. तो जब भी मैं अपने क्लाइंट को सेल करूंगा तो मैं उनको ये नहीं बोलूँगा कि यार ऑटोमेशन खरीद लो, इंटीग्रेशन खरीद लो, जीएचएल खरीद लो, सॉफ्टवेयर खरीद लो. नहीं, उन्हें इनसे मतलब नहीं है. I will always sell them time freedom and financial freedom. I will sell them their time कि if you take my services, you will get more time without investing any money, so that you will have more time with your family. So this is what I'll sell. Okay, यही आपको ध्यान रखना है. और अगर आपको
ये सेल करना नहीं है। अगर आप हमेशा अपना प्रोडक्ट सेल करने को कोशिश करोगे रादर देन द ऑफर और रादर देन द फ्यूचर, जो भी फ्यूचर वो चाहते हैं, तो आप सेल नहीं कर पाओगे। ओके, ध्यान रखना है आपको, हमेशा उनका जो फ्यूचर वो चाहते हैं वही सेल करना है, नॉट द मेथड, नॉट द सॉफ्टवेयर और नॉट द टूल दैट यू आर ट्राइंग टू सेल। ओके, Alright guys, so this is it for this video. I don't want to make this video long. वैसे तो मैं बहुत सारी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, बट हमें ये वीडियो यहीं रोकना पड़ेगा। आउट ऑफ एक्साइटमेंट मैं नहीं चाहता कि आपको मैं और कंफ्यूज कर लूँ। तो हाँ गाइस, हमारा ये फाइनल एक प्रोडक्ट तो तैयार हो गया, ऑफ़र तो तैयार हो गया, बट इन फ्यूचर वीडियोस हम देखेंगे कि अब इस ऑफ़र को आपको बाहर लाना है, इसके अराउंड अवेयरनेस क्रिएट करनी है, इसको सेल करना चालू करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं। ओके, so this is what we'll talk about in the next few videos, and this is it for this video. Thank you so much for watching, and I'll talk to you soon.